जब ये अयोध्या में मैं फोटोग्राफी कर रहा था तो निश्चित रूप से फोटोग्राफर्स के लिए 6 दिसंबर बड़ा बुरा दिन था। 6 दिसंबर को पूरे विश्व का जो मीडिया था वो लगभग वहाँ पिटा, उनके कैमरे छीने गए, तोड़ दिए गए। वहाँ जो बेकाबू भीड़ थी उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। फिर मैं अपने जैकेट में कैमरों को रखकर, फोटोग्राफी की जैकेट में कैमरों को फोल्ड करके रखकर, इसके हर कोण से, हर दिशा से और हर मूवमेंट के, हर पल के मैंने अयोध्या के चित्रों को खींचने की कोशिश की। राम मंदिर आंदोलन से लेकर भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बनने जा रहे हैं केदार जैन, यानी कि देश और दुनिया के जाने माने फोटोग्राफर। वो इसलिए भी खास हैं क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में जो सबसे ज्यादा फोटो आपको दिखाई देती है देश या दुनिया के वेबसाइट में, न्यूज चैनल्स में, हर किसी अखबार में, वो सारी तस्वीर अधिकतर इन्हीं की होती है और कुछ खास भी तस्वीरें। लेकिन अब उनसे जानते हैं कि उस समय भाई साहब क्या माहौल था। हम आपके स्क्रीन के पीछे देख रहे हैं क्या माहौल था और किस तरह से फोटो कैद करना कितना मुश्किल था, लेकिन किए। और आज वो इतने चर्चित हैं कि देश और दुनिया में हर कहीं दिखते हैं तो नीचे लिखा होता है कि बाय केदार जैन। ये सब भगवान राम की कृपा है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बस एक जुनून था मेरे को पत्रकारिता, फोटोग्राफी का, जो मेरे बड़े भाई गोपाल जैन हैं भोपाल में, उनसे लगा। मैं 84 में यहाँ मिराज का लोकार्पण था, तब मैं उनके साथ गया था। वो टाइम्स ऑफ इंडिया के फोटोग्राफर हुआ करते थे। तब से मेरे को चस्का पत्रकारिता का लगा। तो फिर मैं 89 से फिर अयोध्या चला गया, 90 में गया, 91 में गया, 92 में गया। जब ये अयोध्या में मैं फोटोग्राफी कर रहा था तो निश्चित रूप से फोटोग्राफर्स के लिए 6 दिसंबर बड़ा बुरा दिन था। और आप ये देखिए कि वहाँ पर 6 दिसंबर को पूरे विश्व का जो मीडिया था वो लगभग वहाँ पिटा, उनके कैमरे छीने गए, तोड़ दिए गए। वहाँ जो बेकाबू भीड़ थी उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। अब ऐसे में चूंकि हमारे कुछ सूत्र थे, उनसे पता था मेरे को, उन्होंने सचेत किया था कि केदार जी आप कल अपने आप को बचा कर रखना और कैमरों को भी बचा कर रखना। तो मैं उस चीज़ को पहले से चूंकि ज्ञात हुआ मेरे को, और मैंने सुबह एक राम नाम की धोती का इंतजाम किया। फिर मैं अपने जैकेट में कैमरों को रखकर, फोटोग्राफी की जैकेट में कैमरों को फोल्ड करके रखकर, मैं राम नाम की धोती ओढ़कर, मैं सभी वहाँ पर जो भी एंगल थे, मैं आराम आराम से उन एंगलों पर जाकर इसके हर कोण से, हर दिशा से और हर मूवमेंट के, हर पल के मैंने अयोध्या के चित्रों को खींचने की कोशिश की, जिसमें मैंने लगभग अयोध्या में 700 से 800 के बीच में छायाचित्र किए। आज ये सारे चित्र सीबीआई के लिए भी एविडेंस बने। ये चित्र पूरे देश के, दुनिया के समाचार पत्र, मैगजीन और न्यूज़पेपर्स में, वेबसाइट्स पर, सभी में प्रमुखता से आज सभी जगह मेरे ये चित्रों का उपयोग हो रहा है। कई बार इन चित्रों को लेकर पार्लियामेंट भी स्थगित हुई। 32 साल में मैं नहीं समझता, कम से कम 16 बार पार्लियामेंट कई दिनों के लिए स्थगित हुई। हम देख रहे हैं इन फोटो में, आप खासियत अगर बताना चाहें कि कौन सा ऐसा जो फोटो था जो चर्चाओं में रहा, सबसे ज़्यादा अखबारों में उठाया। हमने देखा कि एक उमा भारती जी का फोटो था, बहुत ज़्यादा उसकी मांग थी, डिमांड्स थी हर मैगजीन में उसके लिए भी। उमा भारती जी मुरली मनोहर जोशी प्रसन्न चित्त मुद्रा में इस घटनाक्रम को देख रहे हैं। ये उस समय का चित्र था। तो सीबीआई ने इसको, इनकी मौजूदगी माना इस चित्र को, कि इस घटना में ये वहाँ थे, लेकिन ये तोड़ते हुए नहीं दिख रहे थे। इसी कारण से मैंने भी उनको, जब कोर्ट में पूछा गया मेरे से, क्या आपने इनको तोड़ते हुए देखा? दरअसल में 3 दिन की जो अंतिम गवाही थी लखनऊ में, उसमें पूरी सुनवाई जब हो गई और सभी मतलब फ्री हो गए, तब विरोधी वकील साहब ने जज साहब से 1 मिनट का समय मांगा। उन्होंने कहा हुजूर 1 मिनट का समय और दे दीजिए। तब उन्होंने पूछा कि क्या आपने इनको तोड़ते हुए देखा? तब मैंने उनसे कहा, मैं तोड़ते हुए तो देखने की दूर की बात है, जहाँ ये सभा स्थल पर थे वहाँ से ये विवादास्पद ढांचे की दूरी लगभग 700 मीटर थी और भीड़, कार सेवकों की भीड़ जो थी लगभग 8 से 10 लाख थी।
उस भीड़ को पार करके वहाँ तक पहुँच पाना मेरे लिए खुद कठिन था। मैं 2 बार गिरा वहाँ पर, भीड़ में फंस गया, इतनी उन्मादी भीड़ थी। और मैंने कहा ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, बुजुर्ग हैं, बिना सहायकों के चल नहीं हम सकते। देख रहे हैं ये वही टेंट है, जैसा अगर कुछ फोटो में बताना चाहें तो क्या ये फोटो के बारे में बताइए ना, किस तरह के ये फोटो है? खुदाई में ये पिलर निकला है जो कि इस पर कमल, हाँ, फिर आगे, और ये यहाँ पर ये सुरक्षा बलों का जो पूरा यहाँ पर घेरा है, कठिन सुरक्षा थी। ये जो ढांचा तोड़कर इसको ये चबूतरा बनाकर इसको अस्थायी रूप से टेंट में मंदिर बना दिया गया। सुरक्षा वालों ने फिर इसको मंदिर बनने के बाद में अपने घेरे में ले लिया। इस तरह से ये फिर सुरक्षा चारों तरफ से ये कनक भवन पर ये खड़ा है और सामने से सुरक्षा जिस वहाँ के हर मंदिर और मस्जिद पर, अयोध्या के हर मंदिर और धर्मशालाओं पर सुरक्षा वालों ने अपना कब्जा कर लिया था। सुरक्षा के इंतजाम काफ़ी पुख्ता थे। ये जो चित्र देख रहे हैं ये कांग्रेस के जो नेता हैं आपके नारायण दत्त तिवारी और अंबिका सोनी 6 दिसंबर को ये कार सेवा का विरोध करने के लिए गए थे। ये वो फोटो है जिसमें रामलला 6 इंच के हैं और ये मुख्य रामलला हैं जो वहाँ कैद थे। आज यही रामलला वहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। वो बात अलग है कि चूंकि इनकी विजुअलिटी नहीं हो पाएगी इसलिए बड़ी मूर्तियाँ वहाँ लगाई जा रही हैं। और ये मैं बैठा हुआ हूँ अयोध्या में, और ये सारे जो नेता आप देख रहे हैं, अशोक सिंघल हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, जो अयोध्या में जगह जगह पल पल पर मूवमेंट भी कर रहे थे। और इस तरीके से ये जो आंदोलन था, तो में जो बात अधूरी रह गई थी कि वहाँ पर मैंने कहा कि जब ये चढ़ नहीं सकते तो तोड़ने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। मैं तो कल्पना भी नहीं, तब वो वहाँ पर उन्होंने उसको माना कि ये बुजुर्ग व्यक्ति जब चढ़ ही नहीं सकते तो तोड़ कैसे सकते हैं, तो उन्होंने इनको तत्काल बरी भी कर दिया। आज राम मंदिर बनने का जो मार्ग प्रशस्त हुआ वो मैं समझता हूँ कि ये मेरे सामने एक बड़ी अलौकिक घटना हो रही है। क्योंकि आप ये देखिए कि कोई भी हमारे धार्मिक जो भी कहानियाँ हैं उनमें आप ये देखिए राम और रावण का अगर युद्ध भी हो रहा है तो उनमें लाखों साल का वो था, हर चीज़ में लाखों साल का डिफरेंस होता था। लंका कांड है, कहीं बाल कांड है, किष्किंधा कांड है, वैसे ही अब आज 32 सालों में मेरे सामने मैं देखने का सौभाग्य पा रहा हूँ कि भाई जिसको मैंने विवादास्पद ढांचे के रूप में सन 90 में 91 में कड़ी सुरक्षा में देखा, आज 92 में उसको मैंने अपने सामने टूटते हुए देखा। फिर उसके साथ बाद में मैंने उसको अस्थाई मंदिर बना दिया। समतल देखा मैंने, समतल का फोटो भी मेरे पास है। ये देखिए आप तोड़ते हुए जो फोटो हैं, इसमें पहला व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति चढ़ चुका है और वहाँ इशारा भी कर रहे हैं वो औरों को बुलाने के लिए। सामने जो पेड़ लगा है उस पेड़ पर एक रस्सी बांधी गई थी, उस रस्सी पर बांधकर ये जंप लगाकर उसके डोम पर पहुंचे थे सर्कस की तरह, और फिर उसके कंगूरे को पकड़कर फिर वहाँ उस रस्सी को फिर नीचे से डाला गया था। फिर ऊपर से एक रस्सी डाल के सब्बलें और वो गैंतियाँ मंगाई गई थी। फिर ऊपर से इसको तोड़ना चालू किया था डोम को, और पल भर में कुछ ही 2-3 घंटे में इसको पूरा नेस्त नाबूद करके वहाँ साफ करके और वहाँ पर 2-4 घंटे में ही दीवारें बना दी। और रात को ये वही स्थान है जहाँ पर अब भव्य राम मंदिर है वो निर्माण किया जा रहा है। और जैसा कि अब कैसा लग रहा है आपको कि आपको भी आमंत्रण मिला है, वहाँ जा रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमको तो ये लग रहा है कि आज राज्याभिषेक हो रहा है भगवान राम का। 22 तारीख को देश का राज्याभिषेक हो रहा है, विश्व का राज्याभिषेक हो रहा है। राम लंका जीत कर आए हैं, वैसे ही हम महसूस कर रहे हैं। आज इतने बड़े आंदोलन को मैंने अपने आंखों से देखा, उसको कवर किया, और आज वो अपना जो एक ध्येय था, जो एक लक्ष्य था, आज वो मंदिर बन चुका है। 22 जनवरी को उसका भव्य शुभारंभ है। पूरी देश दुनिया इसको देखेगी। करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचना चालू हो गए हैं। और ख़ासतौर से मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अयोध्या में भगवान श्री राम, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ जी और दशरथ जी के बाबा राजा हरिश्चंद्र जी वो 67वीं पीढ़ी पर थे भगवान ऋषभदेव की। भगवान ऋषभदेव अयोध्या के प्रथम राजा थे, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं। उनके पिता नाभि राय, उन्होंने जब भगवान विष्णु से कहा कि हमने आपके कहे अनुसार सृष्टि का निर्माण कर दिया है, व्यवस्थाएं कर दी हैं, अतः अब हमारे भी रुकने का इंतजाम किया जाए, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र पर अयोध्या बसाई और भगवान नाभि राय को वहाँ का पहला राजा नियुक्त किया। उनके पुत्र भगवान ऋषभदेव थे, जिनकी 70वीं पीढ़ी पर भगवान राम हैं। हम उनके वंशज हैं। आज हमको बड़ा महसूस ये हो रहा है कि रामचंद्र जी का हम राज तिलक अपने आँखों से देखेंगे।
तो आप देख सकते हैं बेहद खुशी है, और क्योंकि उन्होंने वो पल देखा, यानी कि मैंने शुरुआत में कहा कि राम मंदिर आंदोलन से लेकर अब भव्य राम मंदिर का निर्माण है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे, बेहद उनके लिए खुशी की बात है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।